नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी ग्राम पंचायत के महिला सरपंच का निजी डेवलपर के साथ फाइल पास कराने को लेकर की गई गाली गलौज का वीडियो हुआ वायरल। दादरा नगर हवेली और बलसाड़ में चोरी की वारदात आई सामने। दादरा नगर हवेली में 2 जगहों पर और बलसाड़ में किराएदार मालकिन के कहने लेकर हुए फरार। संघ प्रदेशों के साथ बलसाड़ में गणेश भक्तों ने विराजमान किए 1.5 दिवसीय गणेश जी को दी गई भावपूर्ण विदाई। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी ग्राम पंचायत के महिला सरपंच एक निजी डेवलपर को किसी फाइल को पास करवाने के चलते गाली गलौज करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। दादरा नगर हवेली में आए सामरवर्णी ग्राम पंचायत के सरपंच श्री किसी बिल्डर के साथ गाली गलौज कर रहे हो, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में किसी फाइल की बात छेड़ी गई है जिसको पास कराने के लिए कलेक्टर तक पहुंचना पड़ा और फाइल में हस्ताक्षर करना पड़ा जैसी बातचीत हो रही है। तो ये फाइल किस चीज की है, ये प्रश्न फिलहाल तो उपस्थित हुए हैं। મારા અહીંયા સામરવાણીમાં ઝૂંપડું રજીસ્ટર થાય તો તારી બિલ્ડિંગ કઈ ચીજ છે ને તારી લાસ્ટ ટાઈમ બી જ્યારે એને બી નંબરની બિલ્ડિંગ સાઈન કરેલી ત્યારે આખી ફોર્માલિટીઝ 1 મહિનાની પૂરી કરેલી યાદ હોય તો તને ખબર નહીં મળે નહીં ખબર પડે તને ખબર નહીં મળે કે મે 1 મહિના ટાઈમ લીધેલો આખી ફોર્માલિટીઝ મે કલેક્ટર સુધી ગયેલી ને તો પાસ કરેલી ફાઇલ તારી અરે બેન એવું નહીં મળે મારા પૈસા ને અરે એવું નહીં મળે બેન, ક્યાં એવું કાઈ નહીં કરેલું અમે। મને ખોટી વસ્તુમાં ફસાવે ને મે એવી મારી વસ્તુ જ નહીં મળે, મારી ખોટી વસ્તુ જ નહીં મળે। દીપક પ્રધાન સરનો બી કેમ ફોન આવે કે તારે દેવસીભાઈ હતો મારા એટલા આરસ પણ મને ફોન કરતા ને તું કાયલા જૂઠું બોલે દેવસીભાઈને બી જૂઠું બોલે। અરે અજયભાઈને પાછો બી ફોન કર્યો કર્યો, દેવસીભાઈને તું અજયભાઈ મારો ફોન છે, મેં અજયભાઈને બી ફોન કર્યો। તારા દિમાગમાં નહીં આવે જાવે ત્યારે હે તું કેવો માણસ છે અમને ખબર છે ને સરપંચ કેમ કર આપે ભેરવે એમાં મેં ક્યાં ભેરું એને કાઈ મેં ભેરું મેં તારે સરપંચ મારી વાત સાંભળો, મારી બેનને અહીંયા આવી આ બેનને ફાઇલ આપેલી બેન પાસે ફાઇલ આપી દો ને તમે મને આ વસ્તુ મને નહીં મને આના હાથે નહીં ગમે સંબંધ મને આની તારી ફાઇલ માં આપણે સાઈન કરી બેન આવું નહીં મળે મારા હાથે નહીં કરવાના કોઈને મારી ફાઇલ બેન પાસે લાવ ફાઇલ આની લાવ ફાઇલ લાવ જા મેડમ ફાઇલ લે હમણાં જ કઢવાના જા લે ફાઇલ आज પછી तू मारा ऑफिस में नहीं देखा आज। दादरा नगर हवेली में सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ हर काम पंचायती क्षेत्र में करने का प्रण लिया गया है। ऐसे में सामरवर्णी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच का ये वीडियो वायरल हो रहा है जो चर्चा का विषय भी बना है। आखिरकार ऐसा तो क्या वाकया आन पड़ा कि सरपंच श्री को गाली गलौज भी करनी पड़ी, साथ ही और कलेक्टर के पास कौन सी फाइल पर हस्ताक्षर करना पड़ा और साथ में पास में बैठी महिला कौन है और सरपंच है तो किस पंचायत की और इन फाइल के मामले में उनकी क्या आवश्यकता आन पड़ी, ऐसे प्रश्नार्थ उठ रहे हैं। वीडियो में सरपंच और उनके पति बेफाम गाली गलौज करते नजर में आए। प्राइवेट डेवलपर के एक व्यक्ति को फाइल पास कराने को लेकर ये वाकया हुआ जिसमें सरपंच खुद ही कबूल कर रहे हैं कि पहले आपके फाइल पास कराने के लिए 1 महीने का समय लगा था और कलेक्टर तक जाना पड़ा था और अब मेरे साथ ही कहा सुनी कर लोगों के पास फोन कराते हैं। तो सरपंच तो ठीक, पर सरपंच के अलावा इनका पति जैसे खुद ही सरपंच हो ऐसे दादागिरी से वो भी गाली गलौज करते देखा गया। और जहां दादरा नगर हवेली के प्रशासक साफ सुथरी और न्यायिक कामगिरी कराने की और अच्छी छवि पाने वाले हैं तो इनके ही संघ प्रदेश के सरपंचों का इस प्रकार का व्यवहार कितना योग्य, ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो की समग्र प्रदेश में चर्चा चल रही है। तो ऐसे में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रशासन इस मामले को लेकर जांच कमेटी बिठाए और पूरा मांजरा क्या है इसकी जांच की जाए वो आवश्यक बना है। મારા અહીંયા સામરવાણીમાં ઝૂંપડું રજીસ્ટર થાય તો તારી બિલ્ડિંગ કઈ ચીજ છે ને તારી લાસ્ટ ટાઈમ બી જ્યારે એને બી નંબરની બિલ્ડિંગ સાઈન કરેલી ત્યારે આખી ફોર્માલિટીઝ 1 મહિનાની પૂરી કરેલી યાદ હોય તો તને ખબર નહીં મળે નહીં ખબર પડે તને ખબર નહીં મળે કે મે 1 મહિના
એમ લીધેલો આખી ફોર્મેલિટીઝ મે કલેક્ટર સુધી ગયેલી ને તો પાસ કરેલી ફાઇલ તારી અરે બેન એવું નહીં મળે તારા પૈસા નહીં ને મળે. તારા અરે એવું નહીં મળે બેન ક્યાંય એવું કાંઈ નહીં કરેલું અમે મને ખોટી વસ્તુમાં ફસાવે ને મે એવી અને મારી મારી દેવા ને ખોટી કાંઈ વસ્તુ જ તારી નહીં મળે મારી ખોટી વસ્તુ જ નહીં તો મળે દીપક પ્રધાન સરનો બી કેમ ફોન આવે કોણ? તારા દેવસીભાઈ હતા તો મારા એટલા આરસ પણ મને ફોન કરતા ને તું કાય જૂઠું બોલે દેવસીભાઈને બી જૂઠું અરે બોલે અજયભાઈને પાછા બી મેં ફોન મેં કર્યો ફોન બીજી વાર કર્યો બી ફોન કર્યો. દેવસીભાઈને તું અજયભાઈ, મારો ફોન છે મેં અજયભાઈને બી ફોન કર્યો. તારા દિમાગમાં નહીં આવે જ્યારે હોય ત્યારે હે તું કેવા માણસ છે અમને ખબર છે ને સરપંચ કેમ કર આપે ભેરવે એમાં મેં ક્યાં ભેરવું એને કાંઈ મેં ભેરવું મેં મને કોઈ તારને બી જરા નહીં. તારે સરપંચ બેન, મારી મારી પાસે વાત ભેરવે સાંભળો. ભેરવે મારી પાસે ભેરવે નહીં કરે, મારી વાત સાંભળો. મારી વાત બેનને અહીંયા આવી આ બેનને ફાઇલ આપેલી બેન પાસે ફાઇલ છે. ફાઇલ આપી દો ને તમે મને નહીં, આ બધી વસ્તુ નહીં, મને નહીં, નહીં આ બધું આ તો બોલાય નહીં. મને નહીં ગમે. મને આના હાથે નહીં ગમે સંબંધ મને આની નહીં- તારી જો, ફાઇલ એમને હમણાં હાથે- સાઈન કરી બેન, આપો. આવું નહીં મળે. પણ એમને હાથે- તારે મારા હાથે નહીં કરવાના મેં કોઈને મારી ફાઇલ બેન પાસે લાવ હતી. ફાઇલ લાવ ફાઇલ આની લાવ ફાઇલ લાવ જા મેડમ ફાઇલ લે હમણાં જ કાઢવાના જા લે આ ફાઇલ આજ પછી તું મારા ઓફિસમાં નહીં દેખાવા જો दादरानगर हवेली में लायन स्कूल और दयात फली में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी, जो कि लायन स्कूल में चोरी करने के लिए आए चोरों का प्रयास हुआ निष्फल। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए कार्यवाही शुरू की। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली में आए दिन चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में वृंदावन तड़केश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाया था, तो फिर से एक बार चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। दयात फलिये में आई मोबाइल शॉप में चोर पहुंचे थे। साथ ही लायन स्कूल में भी 4 चोरों ने रेनकोट पहनकर चोरी करने का प्रयास किया था, पर सफल नहीं रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंची थी और आगे की जांच शुरू की है। ये मोबाइल गया है कुछ पार्ट से नया वाला और 2 मीर मैक्स कंपनी का और छोटा वाला 2 ब्लूटूथ दायत फलिया रोड अपना दायत फलिया है जो गांव है ना दायत रोड आमली में वहीं पर लाल बंगले के बाजू में। तो 2014 से दुकान चला रहा हूँ, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आज मैं जब शटर खोला तो देखा कि पतरा टूटा हुआ है और दुकान में चोरी हो गई। 2 4 5 6 7 पीस जो कीपैड मोबाइल था वो भी गया और स्पीकर भी था वो भी गया, ब्लूटूथ था वो भी गया और काफ़ी सामान गया है। तो इसकी जानकारी और भी देखूंगा और बाकी का जब इधर बैठा तो फिर आगे अपने पिपरिया स्टेशन चौकीदार इंचार्ज जो है ना, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मतलब इसमें क्या करना है, आप समझ लीजिए। इसी कुल कीमत लमसम में 8-10 हज़ार ऐसी कुछ होगा लमसम में। बलसाड़ में एक मकान मालिक को किराएदार पर विश्वास करना पड़ा महंगा। केवड़ा तीज के दिन पूजा के नाम पर मकान मालिक के गहने लेकर किराएदार हुए फरार। पुलिस ने छानबीन शुरू की। बलसाड़ के नानी चणवई में रहने वाले एक परिवार को उनके बड़ुआत पर ज्यादा विश्वास रखना महंगा पड़ा। बलसाड़ के चणवई नहर के पास रहते राम आश्रय यादव के पास भीमसेन, बोला सिंह, खुशवाह उनके पास भाड़े के मकान में भाड़ुआत पर उनकी पत्नी इंद्रवती उर्फ सुनीता उनके 3 बच्चों के साथ रहने के लिए आए थे। भीमसेन को राम आश्रय यादव ने पार्टी कंपनी में काम पे भी रखवाया था। हर रोज मकान मालिक के यहाँ टेलीविजन देखने भी जाते थे। केवड़ा तीज के दिन मकान मालकिन और उनकी लड़की पूजा करने के लिए बैठे थे। सुनीता ने मकान मालकिन के पास एक छोटा डिब्बा मंगवाकर उसमें सुनीता ने गहने पूजा करने के बहाने रखवाए थे। बाद में सुनीता ने केवड़ा तीज की पूजा करने के बाद 24 घंटों के बाद गहने पहनेंगे कहकर खाली डब्बा रखाया था। दूसरे दिन सुबह राम आश्रय यादव ने उठकर देखा तो भाड़े के रूम में ताला लगा हुआ था और पत्नी ने पूजा के रूम में गहनों से भरा डिब्बा चेक करते खाली मिला था। दूसरी ओर भीमसेन भी नौकरी पर नहीं गया था। घटना के चलते बलसाड़ रूरल पुलिस को जानकारी देते पुलिस ने
राम आश्रय यादव की शिकायत पर जांच शुरू की है। जांच के दौरान सुनीता सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो भी शेयर करती होने का जानने को मिला है। पुलिस ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करने वाली सुनीता खुशवाह को ढूंढने की दिशा में जांच शुरू की है। संघ प्रदेश दमन में गणेश भक्तों द्वारा विराजमान किए गए गणेश जी को 1.5 दिवसीय दी गई विदाई। संघ प्रदेश दमन में कोरोना की प्रथम लहर के चलते गत साल गणेश महोत्सव सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया था, तो इस साल भी सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन गणेश महोत्सव मनाने के लिए परमिशन दी गई हो। भक्तों में खुशी की लहर छा गई थी, तो दमन के हर एक गणेश भक्तों के घरों में, विविध छोटी बड़ी सोसाइटियों में एवं सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन के तहत गणपति बापा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विराजमान किया गया था। तो गणेश भक्तों द्वारा स्थापित 1.5 दिवसीय बापा को भक्तों द्वारा विदाई दी गई। तो साथ में नानी दमन पुलिस थाने के प्रभारी सोहेल जीवाणी सर के घर पर भी 1.5 दिवसीय स्थापित गणेश जी को पूरे विधि विधान के साथ पारंपरिक परिधान में सज्ज होकर गणेश जी को विदाई दी गई थी। इसी के साथ गणेश प्रतिमाओं को दमन गंगा नदी और समंदर के संगम स्थान पर स्थानिक तैराकों की मदद से ही प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। साथ में कोई अघटित घटना न हो, दमन पुलिस और फायर की टीम तैनात देखी गई और भक्तों ने 1.5 दिवसीय गणेश जी को भावपूर्वक विदाई दी थी। गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा
सिलवासा पिपरिया स्थित आए हुए बालाजी इंडस्ट्रीज में 1.5 दिवसीय बाप्पा का किया गया विसर्जन। दादरा नगर हवेली के पिपरिया में आए बालाजी इंडस्ट्रीज में पिछले 22 सालों से गणेश जी को विराजमान किया जाता है, तो इस साल भी 1.5 दिवसीय गणेश प्रतिमा को विराजमान किया गया था, जो कि कोरोना गाइडलाइन के साथ बाप्पा का विसर्जन कंपनी परिसर में ही किया गया था। पूरे विधि विधान के साथ बाप्पा को विदाई दी गई थी। इस अवसर पर कामदारों के लिए प्रसाद का आयोजन भी किया गया था। बलसाड़ के औरंगा नदी पर 1.5 दिवसीय गणेश जी को गणेश भक्तों द्वारा दी गई भावपूर्ण विदाई। कोरोना महामारी की प्रथम लहर के चलते गत साल गणेश महोत्सव सादगीपूर्ण रहा था, जो कि इस साल सरकार ने थोड़ी शर्तों के अधीन गणेश महोत्सव को मनाने की परमिशन देते भक्तों में खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। गणपति बाप्पा की स्थापना पंडालों में, घरों में, सोसाइटियों में की गई थी, तो आज रोज बलसाड़ की औरंगा नदी पर 1.5 दिवसीय गणपति बाप्पा का विसर्जन भक्ति भाव से पूर्ण किया गया था। तो बलसाड़ नगर पालिका द्वारा और बलसाड़ फायर की टीम द्वारा गणपति बाप्पा की प्रतिमा का विसर्जन सभी विधि विधान के मुताबिक किया गया था और कई भक्तों ने अपने घरों में विराजमान गणेश जी को पूरे भाव के साथ विदाई दी थी। चा हाँ काय गणपती बाप्पा, हे गणपती बाप्पा आवता वर्षे मूर्ति
वापी चणोद कॉलोनी में विराजमान अष्टविनायक मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणेश मंडल में पधारे आदिजाति विकास के राज्य मंत्री रमणलाल पाटकर ने बापा की आरती उतारकर प्राप्त किया आशीर्वाद। वापी चणोद कॉलोनी में विराजमान अष्टविनायक मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणेश मंडल में आज आदिजाति विकास के राज्य मंत्री श्री रमणलाल पाटकर ने आरती की। कोरोना के इस संकट से निवारने हेतु गणपति बाप्पा का आगमन इस साल बड़ी धूमधाम से हुआ है। काफी प्रयत्नों के बाद ये संभव हो सका है। सभी परमिशन के लिए अष्टविनायक मित्र मंडल की ओर से सरकार का आभार व्यक्त किया गया। अष्टविनायक मित्र मंडल पिछले 4 सालों से बाप्पा की सेवा करने में समर्थ है और आगे भी ऐसे ही सेवा करेंगे का मौका मिले यही कामना भगवान से कर रहे हैं। आज 11 सितंबर को श्री रमणलाल पाटकर बीजेपी के लोकप्रिय नेता और राज्य मंत्री ने बाप्पा के आरती में उपस्थित रहकर मंडल के युवाओं का मनोबल बढ़ाया। अष्टविनायक मित्र मंडल के सदस्य सुधा सुझा, राहुल सिंह, कृष्ण निकम, दिशांत सिंह एवं अभिनव ओझा और कई और सदस्य उपस्थित रहे थे। पूरा भारत के अंदर गणपति चतुर्थ ये धार्मिक खूब मोटो उत्सव है। आखा विश्व के अंदर कोरोना महामारी ने कारण पहला 2 वर्षથી આપણે ગણપતિનો उत्सव थोड़ा ओछा करवा માંડ્યા હતા। आ वखते गणपतिનો उत्सव पूरा भारत और गुजरात के अंदर धामधूमથી થઈ રહ્યો છે। એમાં ઉમરગામ તાલુકાની અંદર અને વાપી વિસ્તારની અંદર પણ આ પ્રકારે અલગ અલગ મંડળો धार्मिक મંડળો સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે। અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈપણ શુભ કામ કરવું હોય તો પહેલાં ગણેશ ચતુર્થીની સ્થાપના કરીએ છીએ। અને એ રીતે આપણા સમાજની અંદર આ મહત્ત્વનો એક પ્રસંગ છે। અને એમાં સૌ કંઈક યુવાનો જોડાય, વૃદ્ધો જોડાય, મંડળો જોડાય એ આપણી ભાવનાની બાબત છે। અને હું માનું છું કે ચણોદ કોલોનીની અંદર પણ આ પ્રકારે યુવાનોએ અને અહીંયાના આગેવાનોએ સાથે મળીને આ ગણપતિની સ્થાપના કરી છે એ ખૂબ જ સારી છે। તેનાથી એક શક્તિ પણ મળે, સંગઠન બળ ઊંચું થાય અને આવતા દિવસની અંદર સારા કાર્ય કરવા માટેનું પણ ઉમંગ એમાંથી આપણને મળતા હોય છે। भिलाड़ के नाहोली फाटक के पास आए लजीज कैफे में वापी गीतानगर के रहने वाले 3 शख्सों ने की तोड़फोड़। होटल मालिक ने भिलाड़ पुलिस थाने में शिकायत कराई दर्ज। उमरगाम तहसील के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वलवाड़ा नाहोली फाटक के पास आए एक लजीज होटल में देर रात गीतानगर स्कूल के पीछे रहने वाले आतिफ जहीर खान, प्रीतम पटेल, लालू बरोडिया ये तीनों लोग होटल पर पहुंचे थे और बिना किसी को कुछ कहे बिना ही तोड़फोड़ करने लगे और जान से मार देने की धमकियां भी दे रहे थे। पर होटल के मालिक नहीं मिलने पर तीनों ने होटल में तोड़फोड़ कर माल सामान को नुकसान पहुंचाया था और चले गए थे। घटना के चलते आशुतोष अरविंद पारदे ने भिलाड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पर यह घटना में किस वजह से तोड़फोड़ की उसकी जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है, जो कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगे की जांच शुरू की है। सर ऐसा है ना कि मेरी चाबी है शीतल अपार्टमेंट के पीछे,
तो मैं शाम को 7-7:30 बजे ऐसा चाली में गया था भाड़ा वगैरह लेने के लिए। आज 10 तारीख होती है, 10 तारीख को भाड़े का दिन था, तो हिसाब से मैं भाड़ा लेने गया तो ये अचानक सामने से आ गए, ये चाली मेरी है और इधर आने का नहीं, ऐसा करके मेरे पे हमला कर दिया। और प्रीतम जितलाल पटेल और उसकी माँ, उसकी बहन और उसके साथ में 3-4 और लड़के थे, और लड़के का नाम तो मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने पत्थर से मारने का चालू कर। उन्होंने जैसे तैसे करके रिक्शा पकड़ ली, भाग के हॉस्पिटल। मुझे सर में लगा हुआ है और डॉक्टर सीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं। पुलिस स्टेशन में दवाखाने में आया तो उन्होंने बोला कि यहीं से कंप्लेंट होगा करके। अच्छा, आपके कुछ होटल के ऊपर भी हमला किया है? हाँ, ये सब करने के बाद भी वो होटल पे गए, करमगिरी वलवाड़ा में होटल है मेरी, तो वहाँ पे जाके भी उन्होंने कुछ तोड़-फोड़ किया। 3-4 कुछ लड़के थे, वो पता नहीं क्या है, वो हो सकता है वो कैमरे में आ गए होंगे। तो संघ प्रेस दमन के दाबिल पंचायत ऑफिस के सामने गौ तस्करों द्वारा गौवंश को बेहोशी के इंजेक्शन देकर ले जाने का किया था प्रयास, पर स्थानिक लोगों की सतर्कता के चलते गौ रक्षक मंच द्वारा गौवंश को बचाया गया। तो अब ऐसे गौ तस्करों के सामने सख्त कार्यवाही करने की उठी लोग आवाज। संघ प्रदेश दमन में गणेश चतुर्थी पर्व के शुभ अवसर पर देर रात करीबन 1 बजे के आसपास दाबेल पंचायत ऑफिस के सामने एक गौवंश बीमार होने की सूचना मिलते गौवंश रक्षा मंच के प्रमुख के साथ पूरी टीम घटना स्थल पर पहुंची थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि कुछ और गौवंश भी आसपास में चलने में असमर्थ है। बाद में जांच करते पता चला कि तस्करों ने बेहोशी इंजेक्शन दिया हुआ था। गौ तस्करों गौवंश को उठा ले जाने की फिराक में थे, पर स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते गौ तस्कर नाकामयाब रहे थे। बाद में बेहोश गौवंश को जरूरी प्राथमिक उपचार दिया गया, साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम को भी जानकारी दी गई। तो अब प्रदेश में गौ तस्कर सक्रिय हो गए हो, उन पर लगाम लगाने की मांग स्थानीय लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। साथ ही सांसद लालू भाई पटेल को भी जनता ने आशा व्यक्त की है कि सुरक्षा को सम्मान देते हुए जल्द से जल्द संसद में इस विषय पर जरूरी कार्यवाही करते हुए हमारे प्रदेश में गौ हत्या और गौ संरक्षण जैसे कानून लागू कराए, ऐसी मांग की है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी ग्राम पंचायत के महिला सरपंच का निजी डेवलपर के साथ फाइल पास कराने को लेकर की गई गाली गलौज का वीडियो हुआ वायरल। दादरा नगर हवेली और बलसाड़ में चोरी की वारदात आई सामने। दादरा नगर हवेली में 2 जगहों पर और बलसाड़ में किराएदार मालकिन के गहने लेकर हुए फरार। संघ प्रदेशों के साथ बलसाड़ में गणेश भक्तों ने विराजमान किए 1.5 दिवसीय गणेश जी को दी गई भावपूर्ण विदाई। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।